जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बालकांड की चौपाई हिंदी अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रद्धा पूर्वक सुनिए और प्रभु राम आप सभी का कल्याण करें, इसी सद्भावना के साथ। होम समय तनु धरी अनुल अति सुख आहुत ले, विप्र बेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि सियावर रामचंद्र की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का भेष धरकर विवाह की विधियाँ बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी राम हरे, सिए मातु किम जाए बखानी राम हरे। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई राम हरे, सब समेट विधि रची बनाई राम हरे। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानी मुनि बरन बोलाई राम हरे, सुनत सुआसन सादर लाई राम हरे। जनक बाम दिस सोह सुनैना राम हरे, हिमगिर संग बनी जनु मैना राम हरे। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हूँ। कनक कलश मणि को पर रूरे राम हरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे राम हरे। निज कर मुदित राय अरु रानी राम हरे, धरे राम के आगे आनी राम हरे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर परातें राजा और रानी के आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी राम हरे, गगन सुमन झरि आओ सर जानी राम हरे। बरु बिलो की दंपति अनुरागे राम हरे, पाए पुनीत पखारन लागे राम हरे। मुनि मंगल बाड़ी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुन उमग जन चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव बिराजहि, जे सुकृत सुमरित विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरणों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जय के कार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही हो। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही, जो पात कमई
मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पकारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गत पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो के विधुसुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल्हु देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो। करी लोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुर वर और कन्या की हथेली को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाण ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरियहि सिरि सागर दई। तिमि जनक राम ही सिए समर्पी विश्वकल कीरत नहीं। क्यों करें विनय विदेह कियो विदेह मूरति सांवरी। करी होम विधवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान को शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह अर्थात जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया है। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की धुन सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कली कुंवर कुंवर कल भांवर देहि राम हरे। नयन लाभ सब सादर लेहि राम हरे। जाइन बरन मनोहर जोरी राम हरे। जो उपमा कछु कहा सो थोरी राम हरे। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाही राम हरे। जगमगात मनिखंबन माही राम हरे। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा राम हरे।
देखत राम बियाहु अनुपा राम हरे। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सास कुछ न थोरी राम हरे, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी राम हरे। भय मगन सब देखि निहारे राम हरे, जनक समान अपान बिसारे राम हरे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी राम हरे, नेग सहित सब रीति निबोरी राम हरे। राम सिए सिर से धुर देहि राम हरे, शोभा कहीं न जात विधि के ही राम हरे। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरनी के राम हरे, शशि भूष बही लोभ यमी के राम हरे। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन राम हरे, बर दुलहिन बैठे के आसन राम हरे। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है, अर्थात यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। अब मैं बाड़ी को विश्राम देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।